वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं सादा सैमसन, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो है ना इतनी लोडेड है कि आई हैव टू काइंड ऑफ वेट एंड काम डाउन एंड स्टार्ट टॉकिंग बिकॉज वी आर ऑल हैप्पी। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन फिर हम जीत गए। आई एम रियली हैप्पी हाउ कायनात का हर जर्रा हमें सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए कोशा था and we finally made it to semi-final, which is definitely a miracle. Otherwise this couldn't happen. Who would have thought? मैंने नहीं सोचा था, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि साउथ अफ्रीका आज नेदरलैंड्स से हार जाएगा, बिकॉज समवेयर इन आवर माइंड्स हम बात कर रहे थे कि बारिश हो सकती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नेदरलैंड्स का जो मैच है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेदरलैंड्स लिटरली outplayed South Africa and we never thought कि साउथ अफ्रीका जो है वो 150 से ऊपर कैसे नहीं जा सकता, because they have got a long batting lineup, but it just didn't happen once again for South Africa. क्या था वो मिरेकल, कैसे पहुंच गए, इस पर एनालिसिस हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। लेकिन हमने जो समअप किया है ना इस मुआवजे को, वो रिपोर्ट आपको दिखाते पहले। तो जनाब देखा आपने कैसे हमने सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता साफ कराया। यू नो वी जस्ट डिड इट, वी वर सो होपफुल। गुड मैं नहीं कह सकती, बट वी वर सो होपफुल एंड मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की दुआओं का एक्चुअली नतीजा है वी मैनेज टू बी इन द सेमीफाइनल। अच्छा, इतने सारे लोग मिल रहे हैं कि हमने कहा था ना नेदरलैंड हरा देगा। नहीं ये नहीं मैंने कहा। नहीं आपने नहीं, लेकिन मैं बहुत से पाकिस्तान में होता ये है कि जब इस किस्म की अनहोनी हो जाती तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। मैंने कहा भाई कैसे कहा था, किस बेसिस पे कहा था, कोई बेसिस होते हैं ना। तो बट हमने भी कहा था और वो 10% कहा था कि नेदरलैंड जीत जाएगा, ऑनेस्टली इसलिए कि दिल चाह रहा था कि पाकिस्तान किसी तरह पहुंच जाए, वरना ये जो मौजज़ा हुआ है दोबारा शायद कभी ना हो। और साउथ अफ्रीका जो चोकर्स का उनके ऊपर लगा हुआ एक टैग, उसको उन्होंने बरकरार रखा है। अंडर प्रेशर उन्होंने वही किया जो उनसे पहले वाले करते आए हैं। मतलब यार आपने एक तो पहले 158 किए कैसे उन्होंने, इस किस्म की आपने बॉलिंग की, आप मार खा रहे हैं उनसे, फिर आपने वो चेज़ नहीं किया। वो खौफ ही इतना हो गया कि हम बाहर हो जाएंगे। और नेदरलैंड की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह से वो आए और आके उन्होंने बता दिया कि जी अब एसोसिएट कंट्रीज़ को आपने हल्का नहीं लेना है, और अब टीमें बेहतर होती जा रही हैं। और इन कंडीशन में तो मैं तो उल्टा समझ रहा था कि साउथ अफ्रीका को इन कंडीशन में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट वो जो प्रेशर था उसमें सारी उनकी बैटिंग एक्सपोज हो गई कि जब प्रेशर होता है तभी तो परफॉर्म करना है ना। और खुशकिस्मती हमारे साथ थी, मुझे लगता है सुबह 5 बजे मैच था तो लोगों ने 5 बजे से नमाज़ों के बाद दुआएं शुरू कर दी, और ऐसा कुछ हो गया कि लोग बकौल उठ रहे थे, आंखों से बार बार अपना दोबारा देख रहे थे कि ये जो वेबसाइट पे स्कोर आ रहा है। बहुत सुने तो मैच ही जुबानी थे, हम जैसे लोग जो थे वो जिनका ये काम होता है तो वो देख रहे थे, सो रहे थे इस तरह से। लेकिन जी कमाल हो गया, और ये ऐसा कमाल हुआ है कि यहाँ से ठीक है एनालिसिस के तौर पे आपको मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान को जीतना चाहिए। फिर जो क्रिकेट हमने खेली, हम भी हमेशा कमाल करते हैं। जिस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं उस मैच को इंटरेस्टिंग बनाना हमारा काम है। अगर 125 एंटरटेनमेंट पूरी प्रोवाइड करते हैं, 128 चेस करने हैं तो सबको इत्मीनान करा देते हैं कि नहीं, आसानी से नहीं करेंगे। आपको हम तंग करके, परेशान करके, आपके दिल में तकलीफ दे के फिर हम चेस करेंगे कि बाद में हम आराम से कर सकते हैं, हम 13-14 में ख़त्म। नहीं, हमने वही खेल खेलना है। और अल्लाह ताला का मतलब वो जितवाना चाह रहा है कुदरत हर कोई, लेकिन हमने उसका भी इम्तिहान लेना है कि नहीं आप तो चाह रहे हैं हमारी पूरी मदद करना, लेकिन हमें मदद नहीं चाहिए। हम चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम बहुत आराम से करें। लेकिन देखिए जी दुआएं थी और जीत गए। गॉड, एक्चुअली दिस वाज अ लाफिंग राउंड मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी घर पे यही सोचती भी आ रही थी कि सब चाहते पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान खुद दे वर प्लेइंग लाइक हमें 1 नहीं 2 नहीं कुछ 6 दफ़ा धचका लगा है आज के मैच में, जब बार बार ये ख्याल आया कि शायद हम जिम्बाब्वे वाला गेम प्ले करने जा रहे हैं अगैन। कैसे हुआ ये कि हमने बांग्लादेश को हराया, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते वापस आते हैं। तो जनाब वही होता आया है जो हमने आज भी देखा है कि अगर ऊपर से हमारे ओपनर्स थोड़ा सा चल जाते हैं तो नीचे हमारा स्ट्राइक रेट वही रहता है। तो अब हम क्या दुआ करें कि ओपनर्स ना चलें, और फिर अगर वो आउट हो गए थे, व्हाट केम इन आवर माइंड दैट वी थॉट कि हमें नवाज को लेकर आना है। ही ऑलरेडी, मैंने नोटिस किया पिछले 3 गेमों से वो बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाता है। सो इफ टीम इज रनिंग अंडर प्रेशर ऑलरेडी, व्हाई सेंड हिम। ऑन अ लाइटर नोट, किसी साहब ने फेसबुक पे लिखा था बड़े मज़े का कि भाई हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारे ओपनर जल्दी आउट हो गए तो हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। तो ये तो मजाक है,
लेकिन आप देखें कि आपके ओपनर्स का प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रहा। फिर दूसरा ये कि बाबर की जो फॉर्म नहीं है, जिस तरह से वो खेल नहीं पा रहे, तो वो भी प्रेशर में है। बट जैसे ही वो लंबा खेलते हैं और नीचे वाले आते हैं, उन पर प्रेशर आ जाता है। अब 128 चेस करने में जिस तरह से हम खेले हैं, इसमें रिजवान को पहले ही ओवर में चांस भी मिल गया था, जो कल मैं तस्कीन पे बात कर रहा था कि आउट स्विंग करते हैं उसमें फंस सकते हैं ये। तो वही प्रॉब्लम हुआ, कैच छूटा और फिर हमने उसी तरह खेलना चला। हमारा भाई किस चीज़ का खौफ है? सामने कौन बॉलिंग कर रहा है? मतलब ऐसी क्या बॉलिंग हो रही है कि आप रन बॉल भी नहीं कर रहे हैं। फिर वही आउट हुए। उसके बाद फिर समझ नहीं आया कि जी हारिस पिछले मैच में 1 डाउन आके छोटी सी एक अच्छी इनिंग्स खेल के गया है। क्या तुक थी नवाज को भेजने की? कोई चीज़ समझ, मतलब एक चीज़ हो रही है ना, फिर हम ना खुद करते हैं ऐसा कि आओ ज़रा शुगर लगाते हैं। ऑनेस्टली मतलब कोई लॉजिक नहीं होती ना। मुझे सब इसका बताएं ना कि एक बंदा आया ना, मतलब आपका ये होता है ना कि चलो यार आराम से करेंगे, ज़रा टीवी वालों के भी पैसे हैं, एड्स वेड्स हैं, ताकि 18 ओवर तक जाए, लोगों को परेशान भी करें, घबराहट में भी रखें। अच्छा, इस शुगल वाले पॉइंट पे आई हैव टू कट यू। हमें जाना है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अकील के पास। अकील के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई खुशी तो आपको भी होगी अकील कि हम जीत गए हैं, लेकिन आप भी सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्या होता है कि रिजवान और बाबर एक दफ़ा फिर से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वही रन रेट में हम फिर फंस गए थे। हमें लग रहा था कि नीचे जो है ना गेंदें कम ही रह जाएंगी। ओवर टू यू अकील। भाई अकील, आप जो भी सोचे, मैं तो सिर्फ एक चीज़ सोचूं कि पाकिस्तान जीत जाए। That's all that matters. Whoever we are playing against, we should just win. That is the most important thing. Anyways, हमें लेना एक ब्रेक, और ब्रेक पर आपको ये मैं बताती चलूँ कि जाते हुए आपके सामने एक TVC आएगा। कोका कोला पाकिस्तान लेकर आ रहा है अपने फैंस के लिए एक ज़बरदस्त मुकाबला जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो जनाब, ये है कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से एक क्विज़। इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होगा ये कि एक TVC के अंदर आप देखेंगे QR कोड, टिक टिक टिक, आपने करना है QR कोड को स्कैन और फिर आपने हो जाना है इस क्विज में शामिल। आपके अगेंस्ट होंगे एक्सपर्ट्स, तो देखना यह है कि आप जीतेंगे या एक्सपर्ट्स ज़्यादा बड़ा स्कोर कर सकते हैं। हम खेलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के अगेंस्ट आपके साथ मिलकर। सो कोका कोला पाकिस्तान के हाईएस्ट स्कोरर अगर आप होंगे तो आपको मिलेगा कोका कोला मर्चेंडाइज। सो लेट्स प्ले एंड गो टू ब्रेक। वेलकम बैक। कैंडी सेलिब्रेट करता है उन खास दोस्तों को जो ज़िंदगी में लाते हैं खास मिठास, क्योंकि दोस्ती की मिठास के लिए बना है कैंडी। कैंडी में वो खास बात है जो किसी और में कहा। जनाब, तो अब तो हर कोई जो है वो आज सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान की जीत की मिठास को, और हर कोई इंजॉय कर रहा है इसे। एंड वी होप कि ये जो जायका है ये बरकरार रहे फाइनल्स तक, जब तक कि हमारी टीम फाइनल लेकर ट्रॉफी घर पर नहीं आ जाती है। वी आर प्रीटी होपफुल। और कौन देख रहा है कि कैसे सेमीफाइनल होना है, किसने जीतना है, किसने हारना है? हम तो ऑलरेडी अपने आप को फाइनल्स में देख रहे हैं। दैट वाज द काइंड ऑफ होप जो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स जब हमने बात की तो अकील ने भी यही कहा। उन्होंने बोला वी आर गेटिंग इनटू फाइनल एंड दैट इज द स्पिरिट दैट वी नीड। बाकी टीम जैसा भी प्ले करे, गॉड इज विद अस, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड। एनीवेज, अभी देखना ये है कि क्यों एक दफ़ा फिर से शिकार हो गई प्रोटीज, नर्वस क्यों हो गई, क्यों वो चोकस कहलाते हैं, क्यों उन्होंने इस बात को एक दफ़ा फिर से बरकरार रखा। वी वर नॉट रियली थिंकिंग इस तरह का गेम हमें साउथ अफ्रीका से देखने को मिलेगा। एंड समवेयर वी थॉट कि ये एक सेमीज़ की टीम है जो हम देख रहे हैं जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था। ऐसा हुआ नहीं। आज क्या हुआ मैच में वो आपको दिखाते हैं। सो वी वर प्रीटी सरप्राइज कि आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका नहीं जीता, और हमने ये फेल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बारे में ज़रा बात होगी। लेकिन आज जब नेदरलैंड्स जीत गए और उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को जिस तरह से काइंड ऑफ बकअप किया कि यू नो इट्स योर गेम, यू कैन प्ले इट, वो भी ज़रा आपको दिखाते हैं व्हाट नेदरलैंड्स कैप्टन हैड टू से अबाउट इट। Yeah, make sure you win. So we finish fourth. सब करके देंगे, सब करके देंगे। ऐसा था हर कोई, एवरीबॉडी इज प्रेजिंग नेदरलैंड्स। क्या खेला आपने? भाई हम तो कर गए, आप ख्याल करना कि जीत जाना कि हम चौथे नंबर पे फिनिश हो ताकि क्वालिफाई करें अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो उन्होंने ये कहा तो शुक्र है हमने अच्छा कर दिया, जीत गए। तो उन्हें भी हमसे ये था कि भैया हमने तो कर दिया, आप भी कर दीजिएगा। तो खैर हमने कोशिश की इंटरेस्टिंग बनाने की मैच को, लेकिन हम जीत गए और अब हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। और सेमीफाइनल इतना आसान नहीं है। अकील साहब ने तो फाइनल में भी पहुंचा दिया। 92 के वर्ल्ड कप की तरह इंडिया को भी उन्होंने कटा दिया। पहले साउथ अफ्रीका हरा था भी कुछ उसी तरह से जा रहा है ना, और इंग्लैंड जो है उससे फाइनल भी करा दिया है। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्होंने सब बता दिया है कि जी अब फाइनल पाकिस्तान इंग्लैंड का होगा। और फिर वो एक चीज़ छोड़ दी जो कल के पैकेज में बता देंगे, जीत गया पाकिस्तान।
हाँ। तो भाई इतना आसान नहीं है। न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी टीम है, सिडनी में आपको कंडीशन बड़ा सूट करेंगी, लेकिन फेवरेट न्यूजीलैंड ही रहेगा। उम्मीद और दुआएं हैं कि हम जीतें, और हम जीत सकते हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं तो ठीक है, अपना हम सबको मोहब्बत हो बड़ी ज़्यादा। पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट है ना वो ये है पाकिस्तान की अनसीन साइड जो होती है, जो हम कभी कभी दिखाते हैं, जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दिखाई थी। प्रॉबेबली दैट इज फियरसम, वो सबको डरा के रखती है। वो है कि अगर यू नो दिमाग में आ गया कि हमें जीतना है तो बस फिर जीतना है। हमारा दूसरा रुख भी है टोटल कोलैप्स। ये भी आपको पता है, वो जिम्बाब्वे वाला भी है, आयरलैंड के खिलाफ भी एक वर्ल्ड कप में कर चुके हैं, तो हम दोनों तरफ खेलते हैं। हाँ, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि जब उम्मीदें उधर पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद आदमी कहता है यार ये इन्होंने क्या किया है, क्या हुआ क्या है ये, और उसका कोई फिर जस्टिफिकेशन मिल नहीं पाता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था जी, 2 आउट हुए, हारिस साहब आए, फिर इफ्तिखार ने मारना शुरू किया, शादाब ने मारना शुरू किया, कहाँ 150 160 OG 180+ कर गए। फिर तो वो साउथ अफ्रीका, अच्छा सामने वाली टीम की फिर समझ नहीं आता, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक ही तरीके से तैयारी करके आते हैं कि जी इतने करेंगे, इतने पे होगा और हम कर लेंगे। लेकिन जब वो जो आप जैसे बता रही हैं कि वो रूप के जो जिसके बारे में सोचा नहीं होता और वो अगर सामने आ जाता है तो फिर सामने वाली टीम खौफ में मुब्तला हो जाती है। That is probably one of the reasons कि पूरा पाकिस्तान मिलके पाकिस्तान टीम को हर एंड तक जाके सपोर्ट करता है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम वो साइड देख चुके हैं पाकिस्तान की where they can do the best, और वो ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा ये स्ट्रैटेजी किसने तरतीब दी थी, ये कैसे हो गया। बट नाउ आई थिंक कि वो भी खुदा की तरफ से होता है, इट्स फ्रॉम गॉड द वे इट हैपेंस। एनीवेज, अच्छा हुआ कुछ ये कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका भी गेम में है हमें जिताने के लिए, बिकॉज हमने सोचा था कि नेदरलैंड्स तो काइंड ऑफ कैन नॉट विन। हम सारा का सारा डिपेंड कर रहे थे कि अगर इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से हार सकता है। तो व्हेन दिस हैपेंड आवर फैंस गॉट अ लिटिल कंफ्यूज कि ये हुआ क्या है। कुछ फैंस से अकील ने भी बात करी, फिर देखते ही है कि मामला तय क्या पाया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चारों शाने चित करके T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यहाँ पर पाकिस्तानी बड़े खुश हैं और उनसे पूछते हैं कि वो सेमीफाइनल में क्या उम्मीद रखते हैं। कैसा लगा जी, आज बांग्लादेश को तो आउट क्लास कर दिया? हाँ जी, बहुत अच्छा खेले, टीम बहुत अच्छा खेली, बड़ा स्पिरिटेड परफॉर्मेंस था, सारे बहुत अच्छा खेले, स्पेशली शाहीन आफरीदी और शान मसूद इन द एंड प्लेड रियली वेल। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई अपना इंशाल्लाह सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की हम फेंटे लगाएंगे और इंशाल्लाह हम फाइनल में इंडिया की फेंटे लगाएंगे। जी क्या कहेंगे जी, आज खुश हैं आप? बड़े जी बहुत खुश हैं, आज बहुत सारे मिरेकल्स इकट्ठे हुए और सबने बहुत अच्छा खेला। हम वेरी हैप्पी कि हम लोग इतनी दूर से आए मैच देखने और हमें जीत देखने को मिली। हाँ जी, आप क्या कहेंगे बेटा? पाकिस्तान जीत गए जी, पाकिस्तान जीत गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे लिए दिवाली का दिन है। मेरा हैदराबाद से बिलोंग है, मैच देखने हम आए, हमारे लिए दिवाली से भी बढ़ के खुशी है। इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल इंडिया से हम जीतेंगे और हम जिंदा कौम में इंशाल्लाह ताला फाइनल जीतेंगे। आज जो बच्चों ने मेहनत की है, ये जो बैटिंग की है ना, 6 ओवर से 9 ओवर तक थोड़ी बैटिंग स्लो थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। जी आप जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी खुशी हुई है, पाकिस्तान जीत गया मैच और इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुंचेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपने देखा कि शायकीन बड़े पुरजोश हैं, वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम सेमीफाइनल में जीतेंगे बल्कि फाइनल जीत कर दोबारा T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो देखा आपने, आज पाकिस्तान जीता और कुछ पाकिस्तानी जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं उनके लिए दिवाली का समय है, कुछ के लिए ईद है, कुछ के लिए क्रिसमस है, एंड सो ऑन। डेफिनेटली हु इज़ नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान व्हेन यू आर अ पाकिस्तानी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। सबसे बड़ी खुशी मेरे ख्याल में यही होती है कि जब आप अपने मुल्क को दूसरे मुल्क में देखने आते हैं और वहाँ पर वो जीत जाते हैं। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? देखें, अपने मुल्क से जब आप बाहर होते हैं ना, तो आपकी पहचान, आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, और ये स्पोर्ट्स का एक मैदान ऐसा है कि खेल के मैदान में जब आप जाते हैं और अगर खिलाड़ी आपके जीतते हैं तो वो आपकी फीलिंग ही अलग होती है। वो जो एक फ़ैन थे जिनका हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ है और उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए तो दिवाली का समय है, तो वो आप उस फीलिंग को बता ही नहीं सकते। वो जो खुशी आप दे रहे होते हैं, और पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल जीतने की जहाँ हम सबको यहाँ पर खुशी है, जो लोग वहाँ मैच देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और फिर खुशी एक्साइटमेंट में हमने कहा कि जी उनको फेंटी भी न्यूजीलैंड को लगाएंगे फाइनल में। इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि पाकिस्तान
अच्छा खेल पेश करे, मजाक अपनी जगह, लेकिन कोशिश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी करनी चाहिए कि यहाँ से आके वापस ना आए। जब इतनी ज़्यादा ऊपर से भी अल्लाह ताला सपोर्ट कर रहा है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। और हम जो बात हम लोग भी कर रहे होते हैं, कतई तौर पे उसका मकसद ये नहीं होता कि हम कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं। हम सब बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि वो एक ओपनिंग का प्रॉब्लम है जो हम उसे पे एक ज़िद किए हुए हैं। वो एक इशू आया हुआ है जो आज हमने फिर देखा अगेंस्ट बांग्लादेश कि बाबर नीचे खेल लें, हारिस को ऊपर खिला दें। एक आदमी अगर सर्कल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेगा हमारे चांसेस बेहतर हो जाएंगे। वरना हम जो ये जो अड़ी और ये ज़िद किए हुए हैं, यही खुदा न खास्ता हमें वर्ल्ड कप अगर हम नहीं जीते तो ये वजह भी बन सकती है। तो इसको सुकून से सोचें। बाबर खुद कप्तान है, ठीक है वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर ऊपर से एक रन्स हो जाएंगे ना, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि जो किसी भी टीम को 160 पे रोक सकती है। इंडिया भी वो आखिर में मिस कैलकुलेशन हो गई थी और सिलेक्शन में हमारे से गलती हो गई थी, हम नहीं किसी से मार खा रहे। तो ये अगर हम पहली बारी हमारी आ जाती है या हम करते हैं तो ये चीज़ जहन में रखें कि ये एक चांस ले लें कि सर्कल में हारिस ने अगर अच्छा कर दिया तो उसे खिला दें, बाबर नंबर 3 पे आ जाए। वरना ये ज़िद रही ना, और हम जो बांग्लादेश और उससे पहले भी खेलते हुए आ रहे हैं कि हम 8-9 ओवर खेल जाते हैं, 50-60 रन होते, हर बारी मिडिल ऑर्डर से नहीं इस तरह परफॉर्म होता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में ज़रूर सोचें ताकि अब यहाँ से हम वर्ल्ड कप जीत के आएँ। राइट तो अब आएंगे वापस तो इस पर ज़रा बात करेंगे कि क्या वाकई ही बाबर कैन प्ले द रोल दैट वी सी केन विलियमसन डूइंग फॉर न्यूजीलैंड। इज दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग और नॉट? आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम बाबर? व्हाट एग्जैक्टली आर द एक्सपेक्टेशंस? जाते एक ब्रेक पर। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब मस्ती में हमने सारी बातें कर ली और तफरी भी बड़ी की हमने कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा। अब बात यह है कि आगे सेमीफाइनल लाइनअप चूँकि मुकम्मल हो गया है, कौन सी टीम है जिसने किसी को फेस करना है, कौन सी ऐसी टीम है कि कब कब मुकाबला होगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट रखना है। तो ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और इस पर बात करेंगे। अच्छा तो सब कुछ हो गया एंड आई जस्ट रियलाइज वी डिड नॉट टॉक अबाउट इंडिया जिम्बाब्वे एट ऑल। और ऑब्वियसली इंडिया कम्प्लीटली आउट प्लेड। एक मतलब कहीं भी उन्होंने हावी नहीं होने दिया जिम्बाब्वे को अपने ऊपर। अच्छा, जब इंडिया के शुरू में कुछ खिलाड़ी आउट हुए और 100 रन भी उनके थोड़े लेट बने 12वें 13वें ओवर 14वें ओवर में जाके तो फिर एक नया खेल शुरू हो गया। जी क्या हुआ? असल में सेमीफाइनल सिडनी में है। अगर इंडिया इनसे हार जाएगा तो सिडनी में न्यूजीलैंड से खेलना चाहेगा क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बड़ी बेहतर टीम नज़र आ रही है। अच्छा मैंने भी कहा भाई ये पाकिस्तानी मतलब हमारे बहुत से लोग जो हैं उस तरह से भी सोच सकते हैं क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है। तो खैर जब उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मारना शुरू किया और 180+ कर लिए तो फिर मैंने भी लोगों से पूछा कि भाई ये बताइए अब क्या हो गया। तो ये तो कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है। ऑल प्रेजेस टू सूर्य कुमार यादव। वो जिस तरह से खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इंडिया को आज यहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर क्रिकेट देखने वालों का है कि वो जो एक कॉन्स्पिरेसी और एक वो जो निकाल रहे होते हैं ना कि ये यूँ करेगा ये यूँ होगा। भाई अब क्रिकेट बहुत मुश्किल हो गई है। आपने देख लिया ना साउथ अफ्रीका बाहर हो गया तब कोई टीम रिस्क किसी के आगे नहीं ले सकती। तो कोई इस पोजीशन में नहीं है और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी अपनी जैसे सिडनी में थोड़ा सा पाकिस्तान हो या इंडिया स्पिनर्स को भी मदद मिल जाती है कि आपकी कोई कंडीशंस ऐसी होंगी कि जिसमें आप जाके कंफर्म जीत जाएं। और दोनों दूसरे ग्रुप की जो 1 की टीमें न्यूजीलैंड इंग्लैंड वो बड़ी तगड़ी क्रिकेट जीत खेल के आ रहे हैं। श्रीलंका से लेके आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल ग्रुप था वो। तो उस ग्रुप के बाद आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ उनको एडवांटेज जो प्रेशर जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है हमने अभी तक नहीं किया। हमें हरीफ भी उतने मुश्किल नहीं मिले। इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया को पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, बाकी उतने तो आपको दोनों को इंडिया पाकिस्तान को बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अपने अपने सेमीफाइनल जीतने के लिए। राइट पाकिस्तान विल डेफिनेटली हैव टू थिंक थ्रू अबाउट देयर बैटिंग ऑर्डर डेफिनेटली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्या हम कोई सरप्राइज देंगे? हम सबको है इसका इंतजार। अगर सरप्राइज नहीं भी होगा व्हाट वी आर थिंकिंग व्हेन वी डोंट सेंड हारिस अप, अगर वो अच्छा खेल ही रहा है तीसरी जगह पर तो फिर हम नवाज को क्यों भेज देते हैं? नवाज डज हैज टू थिंक अ लिटिल बिट मोर कि वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में थिंक थ्रू नहीं कर पाता। गेम अवेयरनेस प्रॉबेबली नहीं नजर आती हमें बट डेफिनेटली जब सेमीफाइनल है तो वी
वी हैव टू प्ले इट लाइक द फाइनल, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि अब हर मैच डू और डाई है हमारे लिए, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं. वी हैव गॉट अ लिटिल गैप, और उसके बाद जब पाकिस्तान को हम देखेंगे, हम सब यही होप करें कि पाकिस्तान अपने पूरे कलर्स में हमें नजर आए. वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म. आइंदा शो में मजीद भी बात होगी पाकिस्तान के हवाले से तो होगी, लेकिन बाकी 3 टीमें हैं जिनको डिस्कस करेंगे. देखना यह है कि न्यूजीलैंड कितनी तैयारी करके आता है हमारे बैटर्स के अगेंस्ट, और हमारे बॉलर्स उनके बैटर्स के अगेंस्ट क्या तैयारी करके आते हैं. सो एवरीबॉडी इज लुकिंग अप फॉर दैट सेमीफाइनल. देखते रहिए आज न्यूज़, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए. बाय बाय.